अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही सलांटी पापड़ का जो कारोबार है उससे रिलेटेड ही है। पहले 6 वीडियो हो चुकी हैं, अब ये 7वीं वीडियो यानी कि पार्ट 7 है इसका। इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो पापड़ को आप मसाला लगाते हैं वो कितना लगाना है और किस किस्म के मसाले लगाने से क्या क्या फ़र्क आता है ये बताना है इसके अंदर। और पापड़ को मसाला लगाना कैसे है ये डिटेल सारी, यानी कि पापड़ के अंदर मसाले का जो भी किरदार है वो सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। आप पूरी वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले ड्रायर में से जब पापड़ आपका निकल आता है तो आपने ये करना है कि मसाला अपने पास कोशिश करें कि उसको काउंट करके रख लें। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो बंदे को पता चल जाता है कि इतना पापड़, इतना मैंने मसाला एक बोरी को लगाना है। तो उसमें आपने खुद देख लेना है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर तो मुश्किल नहीं होती। उसमें ये आपने देखना है कि जैसे ही पापड़ एक पूर निकल के ड्रायर से आता है तो एक तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि एक बोरी के अंदर टोटल पूर कितने निकलने हैं, यानी कि कितने पूर आपके निकल के आएंगे, कितनी बार ड्रायर चलेगा एक बोरी के अंदर। फ़र्ज़ करो जी वो चलता है कमोबेश 10 दफ़ा चलता है। 4 किलो का भी अगर आप एक पूर निकालते हैं तो 10, अगर 40 किलो की बोरी है तो 10 दफ़ा निकलता है। तो आपने जो मसाला लगाना है एक बोरी को वो 3 किलो लगाना है। 3 किलो से कम लगाएंगे तो मसाला आपको कम की शिकायत आना शुरू हो सकती है। ज़्यादा लगाएंगे तो इतना ज़्यादा इशू तो खैर नहीं होता ज़्यादा लगाने से, लेकिन फिर भी ये है कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको एक्सपेंसिव हो सकता है। इसलिए आपने 3 किलो मसाला लगाना है। तो आप ये देख लें कि 10 पूर में आपने 3 किलो मसाला लगाना है। तो उसके हिसाब से ही आपका हाथ आप अपना सेट कर लेंगे कि 3 किलो मसाले का एक बर्तन आप रख लें, 3 किलो का बर्तन रख लें, पूरा 3 किलो का एक बर्तन बना लें। कोई बाल्टी हो, कोई डब्बा हो या किसी किस्म का भी कोई मर्तबान वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो 3 किलो का एक बर्तन ले लें। आप मसाला उसके अंदर से 3 किलो पूरा एक बर्तन के अंदर डाल के रखें पहले से। जैसे ही तलाई शुरू हो आप उसमें से आपका हाथ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरा एक पूर के अंदर 10 पूर के अंदर मैंने 3 किलो मसाला लगाना है। तो एक मुट्ठी में कितना आएगा, 2 में कितना आएगा, 3 में कितना आएगा, उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो फिर आप उसको मसाला लगाते जाएँ। आप उसके ऊपर मसाला ऐसे ही छिड़काव करेंगे जैसे लोग खाद किसी छिड़काव करते हैं, हल्का हल्का डालते जाएंगे। और किसी भी एक चीज़ के साथ, कोई भी आपके पास है बेलचा टाइप कोई चीज़ है तो उसके साथ आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो लास्ट वाली मेरी वीडियो होगी आखिरी पार्ट, उसमें प्रॉपर तलाई करते हुए सारा सिस्टम आपको दिखा भी देंगे। फिलहाल ये है कि मैं आपको एक मुकम्मल मालूमात देना चाह रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो कि इस मामले में क्या क्या होता है। तो आप उसको मसाला अच्छी तरह से लगा के मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स जब आप कर लेंगे फ़ौरन से आप क्या करेंगे, आपके पास बड़े शापर होने चाहिए, थोड़ा मोटे टाइप बड़े शापर होने चाहिए। उन शापर्स के अंदर आप उस तलाई हुए पापड़ों को डाल देंगे। डाल के उसके बाद जब शापर को भर लेंगे आप अच्छी तरह से तो उस शापर का ऊपर से मुंह बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो मसाला लगा है एक तो वो किसी को किसी किस्म की मतलब नाक में नहीं चढ़ेगा या कोई बीमारी पैदा नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आपका जो पापड़ है वो नरम नहीं होगा। जिस तरह का तलाई हो के आ गया है मसाला लगने तक जो कंडीशन उसकी है वही कंडीशन रहेगी, चाहे आप उसको पैकिंग के लिए इस्तेमाल 1 हफ़्ते के बाद कर लें तब भी उसकी वही कंडीशन होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपने खुला रख दिया तो वो पापड़ शाम तक नरम हो सकता है, 2 घंटे के अंदर अंदर नरम हो जाता है, वो मार्केट में देने के काबिल नहीं रहता। तो इसमें आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपको ये बता चुका हूँ कि 3 किलो मसाला आपने लगाना है। अच्छा, अब ये होता है कि मुख्तलिफ़ पापड़्स को मुख्तलिफ़ मसाले लगते हैं। जो सलांटी पापड़ है उसके लिए एक वाइट मसाला मिलता है, आप फैसलाबाद से भी मिल जाता है, मुल्तान से भी मिल जाता है, बुरेवाला से भी मिल जाता है, लाहौर से भी मिल जाता है, रावलपिंडी से भी मिलता है, गुजरावाला से भी मिलता है। मिसाले जो है मुख्तलिफ़ छोटे छोटे शहरों में, चकों में भी, बस्तियों में भी लोग अपने हाथ से बना लेते हैं। तो टेस्ट आपने देखना है कि आपको टेस्ट कौन सा पसंद है। बच्चों को टेस्ट पसंद होता है थोड़ा सा स्पाइसी किस्म का, तो आपने उस किस्म का देख लेना है। बहरहाल जो आपका जो सलांटी है, सादा सलांटी, उसको वाइट मसाला लगता है, यूँ समझ लें कि वो नमक टाइप होता है वाइट, वही लगता है। वो ज़्यादा मतलब ना स्पाइसी होता है, वो बिल्कुल नमकीन होता है, आम आदमी भी उसको खा लेता है, मसाला उस पर प्रॉब्लम नहीं होता।
जो बाकी पापड़ जो आप मिसाले वाले हैं उनमें मुख्तलिफ हैं। अगर आपने नाम रखा हुआ आलू चाट, तो मिसाला आप उसी किस्म का बनवा लेंगे, मार्केट में बना देते हैं, उसमें जायका आलू का आ जाता है। अगर आपने कोई चिकन के हिसाब से कोई चिकन पकौड़ा नाम रख दिया या कोई मुर्ग बिरयानी रख दी, इस तरह का कोई नाम रख दिया, तो आप चिकन से रिलेटेड उसके अंदर टेस्ट डलवा लेंगे तो वो आपका मिसाले के अंदर चिकन का टेस्ट आएगा। इसी किस्म के मुख्तलिफ मिसाले आप बनवा सकते हैं। तो जिस तरह का आपने पापड़ का नाम रखा हुआ है, इसी तरह का आप कोशिश करके मार्केट से पापड़ का मिसाला तैयार करवा लेंगे। वो तैयार करवा लेंगे तो जो बोरी आप तलाई कर रहे हैं और आपको पता है कि मैंने ये वाला मटेरियल फ़लाँ नाम के पापड़ में डालना है, पैकेट में डालना है, तो आप उसके ऊपर मिसाला भी फिर उसी नाम का जो आपने बनवाया है वही उसके अंदर डालेंगे। मिसाला कोई और नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक को एक ही मिसाला लगाते जाएंगे, उससे फिर ये होगा कि मार्केट में जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हर तरह के माल का जब आपका एक ही टेस्ट होगा तो आप थोड़े से दिनों में फ्लॉप हो सकते हैं। इसलिए मिसाले आपने अपने पसंद के बनवाने हैं, आपके अपने नाम के हिसाब से। जिस तरह का आपका नाम है उसी तरह का मिसाला आप मार्केट से बनवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।